नमस्कार मित्रों, मैं अतुल गंगवार आज की इस खास महफिल में आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ। एक ऐसे शख्स से जिसने बहुत ही कम उम्र में गजल की दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ शहजादा गजल के नाम से विख्यात जैज़िन शर्मा से। जैज़िन, आपका इस महफिल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे। जाने कैसे लोग वो होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे। यारो कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी कयामत बाहों का। यारो कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी कयामत बाहों का। ओ यारो कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी कयामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे। जैज़िन, आपका बठिंडा से मुंबई का सफर कैसा रहा? मुंबई ने कितना संघर्ष किया, आप हमें बताएं। हाँ, वैसे तो बठिंडा से लेके बॉम्बे तक आने में ही बहुत बड़ी एक जर्नी है मेरी ज़िंदगी की। हाँ, बट यह है कि बहुत कुछ अच्छा होता रहा। बचपन से संगीत सीखा, मेरे गुरुजी थे श्री विजय सचदेवा जी, उनसे स्टार्ट किया। फिर बहुत सारे लोगों का मेरी ज़िंदगी में सपोर्ट है जिन्होंने मुझे पैर पैर पे गाइड किया। अच्छे लोग मिलते गए और जब मैं बॉम्बे आया, कट शॉर्ट करते हैं क्योंकि जब स्कूल में था, फिर कॉलेजेस में, फिर यूनिवर्सिटीज़ में, आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी का जो हमारे नेशनल यूथ फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे। तो वो सारा बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यूनिवर्सिटी के समय आप क्या गाते थे? उस समय जो कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें किस तरीके की गायकी से आप लोगों को अपना दीवाना बनाते थे? तो यूथ फेस्टिवल में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ग़ुलाम अली खान साहब से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ शुरू से ही, उनके गाने के स्टाइल से लेके। और लेकिन यूथ फेस्टिवल का फ़ायदा ये रहा कि हम लोगों ने अपनी ख़ुद की कॉम्पोजिशंस उस दौरान बहुत बनाई, अपना ख़ुद का काम बहुत ज़्यादा किया। इंडियन ग्रुप सॉन्ग्स की कॉम्पोजिशंस, बहुत सारी गज़ल्स हम बनाते थे और वो टाइम बहुत सीरियसली बहुत ही अच्छा था। और मैं जब भी सोचता हूँ उस टाइम को, बहुत एक अच्छा एहसास मेरे, एक बहुत प्यारी याद वो टाइम की मेरे साथ है। उस दौर का कुछ सुनाए ना एक बार। एक गज़ल थी, वैसे तो जनाब इसरार अंसारी साहब की ये गज़ल लिखी हुई है, ओरिजिनली चंदन दास जी ने इसको गाया है, लेकिन हम ये गज़ल बहुत गाते थे उस दौरान, जिसको कंपोज़ किया हमारे जलंधर के एक सर थे जनाब अश्वनी जी, उनकी ये कंपोजिशन है। मैं ये बहुत मेरी पसंदीदा गज़लों में से एक है, ये भी मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा।
सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने, आपसे दिल लगा लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन। आपका पहला फिल्मी ब्रेक टेढ़ इश्किया, जिसे नोटेड संगीतकार विशाल भारद्वाज जी ने कंपोज किया था, वो आपको कैसे मिला? वो बहुत प्यारा एक बॉलीवुड मतलब वो कव्वालीनुमा एक गाना था जिसको विशाल सर ने कंपोज किया था, और आई एम सो लकी कि उन्होंने मुझे इस गाने के लिए मुझे उन्होंने याद किया था। तो बहुत प्यारा ये गाना, ये मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। दिल का दिया शब भर जला तेरे लिए ओ पिया, जाते हुए कह के गया हो यार विदा विदा, दिल तो दिया है जान भी दे दे और नजराना क्या होगा, हो लो को छू के लौटाया वो परवाना क्या होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्या क्या जी क्या क्या जी क्या होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्या क्या जी क्या क्या जी क्या होगा। जैसिम, आप अपनी डेब्यू एल्बम प्यार बेपनाह के बारे में हमें बताएं। सो प्यार बेपनाह इज़ माई डेब्यू एल्बम। तो बहुत प्यार से वो एल्बम बनाई थी हमने, और अमिताभ परशुराम जी ने ही उस एल्बम को कंसेप्चुलाइज़ किया था, उसकी गज़लें लिखी थी और उसको प्रोड्यूस भी किया था, और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं इस एल्बम में। और इसका जो म्यूज़िक अरेंजमेंट था वो मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि कामरान अख्तर साहब जो कि पाकिस्तान से हैं, उन्होंने हमने ये कोशिश की थी कि इस एल्बम के ज़रिए हम जो संगीत ही एक ऐसा ज़रिया जो जितनी भी दूरियां हैं वो उसको करीब लेके आ सकता है, तो वो कोशिश भी इस एल्बम के ज़रिए हमने की थी। तो इस एल्बम के बहुत प्यारी सी गज़ल है जिसकी अमूमन मेरे हर कॉन्सर्ट में मुझे फरमाइश भी होती है, तो ये गज़ल आपकी पेशे खिदमत है। आपका हमसे बेवफा होना, आपका हमसे बेवफा होना, हो गया तय के है जुदा होना, आपका हमसे बेवफा होना। जैसे पंजाब का ऐसा कोई सिंगर नहीं जिसने कभी ना कभी शिव बटावली साहब को ना गाया। मोहब्बत दर्द जैसा उनके आवाज में छलकता था, वह हर प्रेमी के दिल की आवाज बन गया। क्या आपने भी कभी शिव बटावली साहब को गाया है? हाँ जी, उनकी कुछ चीज़ें
मतलब बहुत प्यारी प्यारी उनकी चीज़ें हैं जो कि हम सबके दिलों में बसती हैं। मैनू तेरा शबाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा। किन्नी पीती ते किन्नी बाकी है, किन्नी पीती ते किन्नी बाकी है, मैनू ए हो हिसाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा। जज़ीम, आपकी आवाज़, आपके संगीत से सजी निदा फाजली साहब की एक म्यूजिक एल्बम जिसे सुनो तुम का नाम दिया गया था, वह भी आपने कंपोज की है, आपने बनाई है और उसमें आपने कई बड़े लोगों के साथ काम किया है। कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका? तो वो जो सुनो तुम के बारे में मैं क्या बताऊँ, वो मैं बहुत ही ब्लेस्ड मानता हूँ अपने आप को कि मुझे निदा फाजली साहब जैसे इतने बड़े शायर के साथ काम करने का, उनके साथ समय बिताने का मौका मिला। और वो जो 2-3 महीने हम साथ में थे, वो कंपोजिशंस सब उनके सामने हुई और बहुत ही वॉज सो एक्साइटेड और बड़े प्यार से उन्होंने मुझे अपनी गज़लें दी थी। और वो जो एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत कुछ मैंने डेफ़िनेटली सीखा उनसे। और आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट एल्बम गज़ल के वर्ड में। जब मैं सोचता हूँ कि क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ थी, बहुत अच्छे लोगों की एनर्जीज़ थी, चाहे टॉम ऑल्टर साहब हों, निदा साहब हों, इतने बड़े लेजेंडरी, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार उस एल्बम के साथ था। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि वो एल्बम मुझे कंपोज़ करने का और उसमें उनकी प्यारी सी गज़लें और नज़में गाने का भी मुझे मौका मिला था। और मालती जी भी उसमें थी, मेरी दोस्त पारुल मिश्रा, उसने भी उसमें कुछ गज़लें गाई थी। आई थिंक बहुत ही प्यारा, बहुत मेहनत के साथ बना हुआ वो एल्बम था। और बस वो तो एक एक्सपीरियंस है जो आई थिंक बयां करना मुश्किल है। निदा साहब के साथ जो पल गुजारे थे मैंने, बस यही कहना चाहूँगा कि ही वॉज सो एक्साइटेड। मुझे हमें इस चीज़ का मलाल हमेशा रहेगा क्योंकि जितने एक्साइटेड निदा साहब थे उस एल्बम को लेके, वो उनके जीते जी वो एल्बम लॉन्च नहीं हो पाया। उस चीज़ का मलाल हमेशा मुझे होता है क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो ख़ुद जब एल्बम पूरा मिक्स मास्टर होके मैंने जब उनको सुनाया था, तब उन्होंने स्पेशली बोला, ये मुझे ये मैं हमेशा सुनता हूँ आपकी एल्बम, ये कब आप इसको लॉन्च कर रहे हो। मतलब वो ख़ुद इतना एक्साइटेड थे इस एल्बम के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ऊपर वाले को कुछ अलग ही मंजूर था, कुछ और ही मंजूर था। बट येस, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग हैपेंड इन माई लाइफ। और सुनो तुम तो हमेशा ही मेरे ज़िंदगी के बहुत ही करीब एल्बम रहेगी और उसकी गज़लें मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर सुनिए। एक गज़ल निदा साहब ने मुझे स्पेशली दी थी, जो कि उन्होंने मुझे ये बोल के दी थी कि ये मेरी ज़िंदगी है, इस गज़ल में जो मेरे साथ हुआ है। तो ये गज़ल बहुत करीब है उनकी मेरे दिल के, तो ये मैं इसका मतलब आपके पेश खिदमत। कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं मिला मुझको घर का पता देर से, कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं मिला मुझको घर का पता देर से, दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे, दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे,
मगर जो दिया वो दिया देर से, कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं कहीं छत थी दीवारों दर थे कहीं। जैसे चलते चलते आपके पसंदीदा गायक का कोई गीत हो जाए। जी हाँ जी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड तो ग़ुलाम अली खान साहब से हूँ। जनाब बहुत सारे मेरे चॉइस वाले हैं, जैसे ग़ुलाम अली खान साहब, मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह जी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, नूरजहाँ जी, हरिहरन साहब, शंकर जी, सोनू निगम जी, बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। और किशोर साहब, उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। लता जी, आशा जी, मतलब जितने नाम लें उतने कम है। लेकिन अभी फ़िलहाल किशोर दा का एक मैं गाना आपको सुनाना चाहूँगा, बहुत ही मेरे पसंदीदा हैं।